नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज अपने चैनल पर लेके आई हूँ अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अश्वगंधा के फ़ायदे के बारे में बताती हूँ। तो अश्वगंधा का जो इस्तेमाल है वो पूरे विश्व भर में ही लोग करते हैं जड़ी बूटियों के, और ये बहुत ही प्राचीन काल से होता आया है। प्राचीन काल की चीज़ों को ही लेके लोग आजकल दवाइयों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है पतंजलि में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। तो इसका उपयोग हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये ज़्यादातर होता है सूखे प्रदेशों में मिलता है, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जैसी जगहों पे ये मिलता है। ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, 35 से 75 सेंटीमीटर के करीब होता है। और अगर बात करें तो ये चीन में और नेपाल में भी इसकी खेती होती है। तो अश्वगंधा को हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल हम अपने शरीर के लिए भी कर सकते हैं। अश्वगंधा के गुण की वजह से इसके फ़ायदे अनेक होते हैं। इसी वजह से हम लोग इसके फ़ायदे के बारे में जितना भी बात करेंगे उतना ही कम होगा, लेकिन मैं थोड़े में आपको बताती हूँ, क्योंकि इतना लंबा होता है इसके फ़ायदे न कि बताना भी बहुत हो जाता है। लेकिन मैं थोड़े में आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे कितने होते हैं। अगर किसी को गंभीर बीमारी होने पर, जैसे किसी को गंभीर बीमारी होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अश्वगंधा से वो ख़त्म हो जाता है। मैं किसी भी अपनी वीडियो में ये नहीं बताती हूँ कि इन सब चीज़ों से आपका रोग ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन रोगों से लड़ने के लिए हमें, जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमें रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है, उसी तरह से अश्वगंधा भी हमारी इन सब चीज़ों में फ़ायदेमंद करता है। अश्वगंधा हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि आजकल चूर्ण में भी मिलता है और टैबलेट में भी मिलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में लेना है। आपको जो इच्छा करता है आप उसमें ले लीजिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। हाइपरटेंशन में भी ये बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। अनिद्रा के लिए भी अश्वगंधा के पाउडर बहुत फ़ायदेमंद है। जिसको नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हो और डॉक्टर की सलाह पर अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं। ये नुकसान आपको नहीं करेगा। साथ ही साथ तनाव जैसी समस्याओं में भी आपको लाभ करेगा। कैंसर से बचाव करने में भी आपको सहायक करेगा। डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए अश्वगंधा का पाउडर अगर सुबह आप लेते हैं तो उनमें कोई भी खराबी नहीं होगी, क्योंकि वो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तो भाई बहुत अच्छा होता है। जिसकी भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है वो अश्वगंधा का फ़ायदा ज़रूर उठाए, क्योंकि भाई मैं उठाती हूँ। थायराइड वाले लोगों के लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है। आँखों की बीमारियों के लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है। अर्थराइट वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उन बच्चों को अगर आप अश्वगंधा देते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच अश्वगंधा अगर आप देते हैं तो आपको फ़र्क देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मांसपेशियों के लिए, मजबूत मांसपेशियों के लिए हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मांसपेशियों के लिए अश्वगंधा का सेवन बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत होने के साथ साथ दिमाग और तेज़ी से चलने लगता है। यही कारण है कि भाई जिम जाने वाले लोग जो होते हैं, अखाड़े में अभ्यास करने वाले पहलवान भी अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करते हैं। संक्रमण से बचाव करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कहीं भाई आप डॉक्टर वगैरह की सलाह अगर आप लेते हैं तो अश्वगंधा खाने के लिए आपको ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये संक्रमण से बचाव करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि अभी बीते समय में कोरोना काल में ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। इससे बहुत फ़ायदा लोगों को पहुँचा है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों का रस अगर आपके पास है तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया से दूर हो सकते हैं। ये आपके जीवाणुओं को जो शरीर में होते हैं उनको ख़त्म करने की क्षमता रखता है अश्वगंधा। हृदय जैसी संबंधित समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिसको भी हृदय की समस्या हो उसके लिए ये भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एम्पियोटिव गतिविधि से माना जाता है कि इसके अलावा अश्वगंधा में मौजूद सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके हृदय रोगी की समस्याओं के लिए अच्छा होता है। वज़न कम करने के लिए तो देखिए, वज़न जिसका बढ़ जाता है उनके लिए बहुत ही समस्या होती है। ऐसे में वज़न कम करने के लिए अश्वगंधा का सेवन आप ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है।
मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मैं जितना भी बताऊंगी उतना ही कम होगा, क्योंकि अश्वगंधा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आपकी स्किन के काम आता है, आपके बालों को झड़ने के में काम आता है अश्वगंधा का। अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। ये पतंजलि वाला इस्तेमाल करें, मैं कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि पतंजलि का जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़े से पैसे कम के लिए हम अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये हर चीज़ के समय हमें अच्छा रहता है, और आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं वो हमें नुकसानदायक नहीं होती है। इसका नुकसानदायक आपको किन महिलाओं पे होगा, जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बिल्कुल नहीं अश्वगंधा लेना होता है बिना डॉक्टर की सलाह का। अगर आपको अश्वगंधा बनाना है घर पे तो आप उसका अश्वगंधा ले आइए, बहुत अच्छी तरीके से उसको साफ़ करिए, और 100 ग्राम अश्वगंधा की जड़ जो होती है चूर्ण बनाने के आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले अश्वगंधा की जड़ को धूप में सुखा लीजिए, और उसमें नमी होगी तो उसको निकाल के बाहर रख दीजिए। अब देखेंगे कि अश्वगंधा की जड़ का आकार कितना बड़ा है। अगर जड़ ज़्यादा बड़ी लग रही हो तो उसके 2-3 टुकड़े कर लीजिए, फिर मिक्सर में डालकर उसे अच्छी तरह से पीस लीजिए अपने हाथों में ही। अगर घर में जो होता है, घर में अगर सामान है तो आप इस्तेमाल करिए, और उसको कूट कर, उसका बहुत अच्छे से सुखाकर उसको कूट कर उसका पाउडर तैयार करके आप अपने डब्बे में रख सकते हैं, अगर आपके आसपास अश्वगंधा है तो। नहीं तो आप मार्केट से अश्वगंधा खरीद सकते हैं। भूख भी लगाएगी, आपकी नींदें भी अच्छी रहेगी, मतलब ये कहिए कि आपके बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें ये काम आएगी। क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि अश्वगंधा को किसके साथ खाएं, शहद के साथ खाएं, पत्ते के साथ खाएं, जैसे अश्वगंधे का पत्ते खा लें या हम रोज़ लें, ऐसे ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप अश्वगंधा जिस भी चीज़ से लेना चाहते हैं, अगर आप शहद से लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप शहद से लीजिए, इसमें कोई, क्योंकि शहद भी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं होती है, और अश्वगंधा आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करे। लेकिन गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें, ये ज़्यादा जानकारी हमारे लिए सही रहेगी। तो आप अश्वगंधा के बारे में आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।